क्या लाल डायरी खोलेगी राज? खूंटी पुलिस कह रही है कि लाल डायरी में कई सफ़ेद पोशों का नाम है, लेवी देने वालों का नाम है और ये तमाम चीज़ें जो है अब अनुसंधान के क्रम में खूंटी पुलिस एक एक चीज़ को खोलते जाएगी, खुलासा करते जाएगी और बताया ये जा रहा है कि इस डायरी से बहुत कुछ ऐसा होगा जिससे पीएलएफआई पूरी तरह से ध्वस्त नजर आएगी। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। खूंटी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 7 पीएलएफआई के हार्डकोर उग्रवादी गिरफ्तार, जिसमें से यहाँ के एरिया कमांडर इस क्षेत्र के श्रवण कुमार दास वो गिरफ्तार हुए हैं और वो घायल भी हो गए हैं, क्योंकि खूंटी पुलिस के साथ मुठभेड़ भी हुई। जैसे ही 7 उग्रवादी गिरफ्तार होते हैं, खूंटी पुलिस तहकीकात करती है और तहकीकात के क्रम में ये पता चलता है कि कहीं अन्यंत्र जंगलों में जो है हथियार छुपा कर रखे हुए हैं और उनकी निशानदेही पर हथियार ढूंढने के लिए खूंटी पुलिस इन उग्रवादियों को लेकर जाती है। इसी में से श्रवण कुमार दास जो है एरिया कमांडर इस क्षेत्र के हैं, वो जो है पुलिस का हथियार लेके भागने की कोशिश करते हैं, छीनकर भागने की कोशिश करते हैं और फायरिंग भी करते हैं। जवाबी कार्रवाई जो है पुलिस के द्वारा की जाती है और जवाबी कार्रवाई में पुलिस इसकी गोली से घायल हो जाता है श्रवण कुमार दास और उसे प्राथमिक इलाज के बाद जो है रिम्स रेफर कर दिया जाता है बेहतर इलाज के लिए। और साथ ही साथ इनके पास से 4 छोटे हथियार और 29 कारतूस और साथ ही साथ एक लाल डायरी और पीएलएफआई के पर्चे बरामद हुए। मैं आपको बताऊं कि एक एक करके ये उग्रवादी कौन है। सुदर्शन सोय ये पहला उग्रवादी है, सलीम बोदरा हो गया, श्रवण कुमार दास, सामू डोडराय, विष्णु मांझी, हर्षित गुड़िया, उमर खान। इसमें से हर्षित गुड़िया के ऊपर सबसे ज्यादा मामले जो है विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज है। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्या पीएलएफआई के विरुद्ध ये बड़ी कार्रवाई जिसमें 7 उग्रवादी गिरफ्तार हो चुके हैं, क्या कुछ उग्रवादियों की तरफ से सामने आता है, ये तमाम चीजें देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ते हैं जहां खूंटी के एसपी ऋषभ गर्ग पूरी चीजों को खुलासा कर रहे हैं और तमाम चीजों की पुष्टि करते हुए नजर आ रहे हैं। बने रहिए तमाम खबरों के लिए आप आर्य न्यूज झारखंड में। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ खूंटी से। बीते कुछ दिनों में कर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत और तोरपा थाना क्षेत्र अंतर्गत श्रवण दास और उसके एक्टिव जो पीएलएफआई के सदस्य थे उनके द्वारा घटनाएं कारित की जा रही थी। बहुत सारे सरकारी कॉन्ट्रैक्टर से और जो लोग सरकारी कार्य कर रहे थे निविदाओं पे उनके द्वारा उनसे लेवी की मांग भी की जा रही थी। उसके संदर्भ में कर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था इसके द्वारा और इसके कुछ साथियों के द्वारा, जिसमें कि एक सरकारी साइट पे फायरिंग की गई थी और कुछ गाड़ियों में भी आग लगाई गई थी। उसके पश्चात सौंदारी करके एक जगह है तोरपा थाना क्षेत्र अंतर्गत, वहाँ पे पुल निर्माण हो रहा था, वहाँ भी इसके द्वारा फायरिंग की गई थी। पूर्व में भी यहाँ पे गैस गोदाम की एजेंसी के पास इसके द्वारा और इसके सहयोगी के द्वारा फायरिंग की गई थी। तो यह व्यक्ति लगातार हम लोगों के लिए समस्या का कारण बना हुआ था। इसी क्रम में एक एसआईटी का गठन किया गया था हमारे द्वारा, जो कि लगातार छापेमारी कर रही थी और आसूचना संकलन भी कर रही थी। कल हम लोगों को गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि यह व्यक्ति श्रवण दास और इसके कुछ साथी जो हैं वापस से कुछ घटना कारित करने के लिए तोरपा थाना क्षेत्र अंतर्गत भ्रमणशील हैं और इनके पास हथियार होने की भी सूचना थी। तो हम लोगों ने जो हम लोग की एसआईटी थी उसको एक्टिवेट किया और वो लोग वहाँ पे पहुँचे और रात का समय होने के कारण इन लोगों ने उनको भनक बिना लगे बहुत अच्छे तरीके से कार्य करते हुए उनको गिरफ्तार किया। उसमें 7 लोग हम लोग को उस समय पकड़ाए। उनके पास से हम लोगों को 2 हथियार छोटे मिले और उनके पास से 21 गोलियां बरामद हुई, मोबाइल फ़ोन्स बरामद हुए 2 और पीएलएफआई के पर्चे बरामद हुए, जिसमें कि लोगों से लेवी की मांग का ब्यौरा भी था कुछ और उनके द्वारा कुछ डायरियां भी हम लोगों को सुपुर्द की गई, जिसमें बहुत सारे लोगों के फ़ोन नंबर्स वगैरह थे जिनसे इनके द्वारा लगातार लेवी की मांग की जा रही थी। कुछ और नंबर भी मिले हैं जिस पे हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। उसके पश्चात हम लोग उन लोगों को लेकर के थाना आए और उनसे पूछताछ की जा रही थी। उसी क्रम में श्रवण दास, जो कि स्वयं को एरिया कमांडर पीएलएफआई का घोषित करता है, उससे पूछताछ की जा रही थी। उसने बताया कि वह संगठन विस्तार के लिए कुछ और लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहा है, इसलिए उसने कुछ और हथियार भी जरियागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत एक इंदवन करके जंगल है वहाँ पे छुपा के रखे हुए हैं। उसको ले करके फिर पुलिस की जो हम लोग की एसआईटी थी और रेडिंग पार्टी, वो लोग वहाँ पे गए। जंगल से उसके द्वारा 2 और हथियार बरामद कराए गए और 8 लाइव कार्ट्रिजेस भी उसने हम लोग को बरामद करवाए। उसके पश्चात जब हम लोग वहाँ से जब जब्ती वब्ती बना करके लौट रहे थे, उस समय अंधेरा था, दिन सुबह के लगभग 4:30 के आसपास बज रहे थे। उसने भागने का प्रयास किया। उसने हम लोग के एक सब इंस्पेक्टर से उसका पिस्तौल छीना और फायरिंग करते हुए अंधेरे का फ़ायदा उठा के भाग रहा था
उसके बाद पुलिस से आत्मरक्षा के रूप में उसको चेतावनी देते हुए जवाबी कार्रवाई जब करी तो उसको एक गोली उसके पैर में लगी और उसके पश्चात उसके ऊपर हम लोगों ने जो भी उसका प्राथमिक इलाज कराना था उसके बाद उसको हम लोगों ने हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया। इस प्रकार से हम लोगों ने कुल मिलाकर के 7 लोगों को जो कि एक्टिवली पीएलएफआई का कार्य कर रहे थे यहाँ पे, जिसके नाम से लेवी उठा रहे थे, उनको हिरासत में लिया है। इन सभी का आपराधिक इतिहास है। इसमें से सबसे ज़्यादा आपराधिक केसेस जिसके ऊपर हैं, एक हर्षित गुड़िया नामक करके एक व्यक्ति है जिसके ऊपर 8 केसेस हैं। एक श्रवण दास है जिसके पैर में गोली लगी है, उसके ऊपर भी 6 केसेस पास्ट में रहे हैं और अभी 3 केसेस अंडर इन्वेस्टिगेशन थे। तो इस तरह से उसके ऊपर भी 9 से 10 केसेस हो गए। और भी जितने लोग पकड़ाए हैं इनके ऊपर पास्ट में किसी न किसी रूप में जो है आर्म्स एक्ट के केसेस रहे हैं या फिर किसी न किसी आपराधिक कांड में ये सभी जेल जा चुके हैं। तो ये एक अच्छा अचीवमेंट है खूंटी पुलिस के लिए और इसमें जितने भी लोग एसआईटी में शामिल थे वो सभी बधाई के पात्र हैं। हम लोगों को इनके पास से 4 छोटे हथियार बरामद हुए हैं, 29 गोलियां बरामद हुई हैं, 2 मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं और उसके अलावा पीएलएफआई के बहुत सारे पर्चे बरामद हुए हैं, कुछ लिखे हुए, कुछ हाथ से, कुछ प्रिंटेड, और कुछ डायरीज़ बरामद हुई हैं जिसमें काफ़ी सारे फ़ोन नंबर्स हैं और कुछ डिटेल्स भी हैं। कुल कितनी गोलियां चली हैं सर? कुल गोलियां जो चली हैं वो इसके द्वारा 2 गोलियां चलाई गई थी और 2 ही गोलियां जो है पुलिस की साइड से चली। दोनों तरफ से दो चली? 2-2 चली जी। क्या स्थिति है सर उसके गंभीर जो है? अभी वो खतरे की स्थिति से बाहर है, जो है उसका अपना इलाज चल रहा है और जैसे ही वो ठीक हो जाएगा उसको भी हम लोग न्यायिक अपरक्षा में भेजेंगे।